ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट विद्वान और राजनेता राव गुरु ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश सेवा की। श्री राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्ध तथा आर्थिक वृद्धि को ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में राव गुरु का योगदान बहुपक्षीय विरासत है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौर में कृषि क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए असाधारण प्रयास किए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का स्वागत किया है। अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र और देश की जनता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और टीएमसी नेता सौगत राय ने श्वेत पत्र के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 कमजोर अर्थव्यवस्था से निकालने के 10 वर्षों बाद और इसके शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने को लेकर सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस जिम्मेदारी के साथ पेश किया गया है जिसमें अर्थव्यवस्था पर वास्तविक सूचनाओं का रिकॉर्ड हो। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये भारत के युवाओं की भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड होगा। इससे युवा ये जान सकेंगे कि भारत को उसका गौरव लौटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सरकार ने किस तरह के प्रयास किए हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक नाजुक स्थिति में छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति में सुधार हुआ और अब देश को विश्व में सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि फसल बीमा योजना, सिंचाई नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सरकार की नीतियां भारतीय किसानों को सशक्त बना रही हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के 62वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसानों को गरीबी से बाहर निकालने और उनकी फसल का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने का आह्वान किया। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। पाकिस्तान में कल हुए आम चुनाव की मतगणना जारी है। निर्वाचन आयोग ने अब तक 266 परिणामों में से 34 की घोषणा की है। परिणामों की घोषणा धीमी गति से हो रही है। परिणाम की घोषणा में देरी को लेकर विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही हैं। विश्व चैंपियन निकहत जरीन और अरुंधति चौधरी स्ट्रेटजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेलेंगे। निकहत का सामना बुल्गारिया की ज्योतिस्लावा चुकानोवा से और अरुंधति का मुकाबला स्लोवाकिया की जेस्किका त्रिबेलोवा से होगा। प्रतियोगिता में 30 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।